नहीं किया ये काम तो खाते में नहीं आएगा किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। किसान भाई जान ले जरूरी काम क्या है। एपीबी न्यूज़ का आर्टिकल है दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आज हो चुका है 30 मई और कल है 31 मई। अब किसानों का जो जून का महीना लगने वाला है और किसानों के मन में बेसब्री है कि भाई मेरा पैसा कब तक आएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी अपडेट सामने आया है। सरकार ने अब सब किसानों के लिए KYC जरूरी कर दिया है। अगर तय समय पर की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो किसानों के खाते में अगली किस्त 2000 रुपये नहीं आएंगे। सरकार का कहना है कि यदि कदम सिर्फ असली पात्र किसानों को तक योजना तक फ़ायदा पहुंचाना है। ऐसे जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं कराया उन्हें जल्द ही काम पूरा कर लेना है, वरना उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। खास बात यह है कि किसान घर बैठे मोबाइल से ही KYC कर सकते हैं। ऐसे आइए जानते हैं किन किसानों को किस्त रुक सकती है और क्या क्या जरूरी काम समय रहता पूरा करना होगा। भाइयों, कृषि विभाग के मुताबिक अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को साल में एक बार KYC करना होता जरूरी होगा। जिन किसानों को मार्च 2025 से 26 के बीच KYC नहीं कराया उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। KYC पूरा होने के बाद दोबारा भुगतान शुरू किया जाएगा। भाइयों, सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए KYC ऑप्शंस दिए हैं। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए KYC घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक KYC भी कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर जरूरी करना होगा। भाइयों, चलिए दोस्तों, इसका अगले आर्टिकल में पढ़ते हैं आगे क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देते हैं। देश के करोड़ों किसान भाई हैं, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो घंटी को भी दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। जिन किसानों का KYC पूरा नहीं हुआ, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनके खाते में अगली किस्त 2000 रुपये नहीं आएंगे। कई बार गलत बैंक डिटेल या आधार में गड़बड़ी की वजह से ही पैसा अटक जाता है, इसलिए अभी सभी जानकारी सही होना जरूरी है। सरकार ने अभी तक 23वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पहली किस्त जून, जुलाई, अगस्त शुरुआत में दोनों में जारी की जा रही थी। ऐसे माना जा रहा है कि अगली किस्त भी इस समय के आसपास किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन क्लिक करें और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर दर्ज करें। इसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करते ही किस्त का पेमेंट स्टेटस जानकारी सामने आ जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों की अपील की है कि 30 जून से पहले KYC जरूर पूरा कर लें। इससे अगली किस्त बिना किसी परेशानी के सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी। अगर समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो किसान का योजना का पैसा रुक सकता है। तो दोस्तों किसान भाइयों, ये एपीबी न्यूज़ का आर्टिकल था, हमने आपको पढ़ाया। चलिए दोस्तों, आगे इस योजना के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, 1 डे पहले का दोस्तों एक India.com का आर्टिकल है, इसका भी हम पढ़ लेते हैं। कहीं अटक ना जाए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा 30 जून से पहले जरूरी पूरे कर लें ये काम। देखिए, किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर 4 महीने में 2000 की आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह साल भर में किसानों को 3 किस्तों में कुल 6000 रुपये की मदद मिलती है। छोटे किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए योजना है। सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद के लिए कई तरह की स्कीम चलाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में से एक योजना पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को हर 4 महीने में 2000 की आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह साल भर में किसानों को 3 किस्तें में कुल 6000 की मदद मिलती है। स्कीम के तहत अब तक किसानों को 22वीं किस्त दी जा चुकी है। अब किसानों के 23वीं किस्त का इंतजार है। पिछली किस्तों के जारी होने के पैटर्न के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं की जून, जुलाई 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई। प्यारे भाइयों, 30 जून से पहले करने होंगे कौन से 3 काम। पहला काम KYC। आप इस काम को अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा करवा सकते हैं। आप चाहें तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान और पर करवा सकते हैं। दूसरा काम लैंड वेरिफिकेशन करना हो, उसमें किसानों की खेती वाली ज़मीन का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तीसरा काम आधार लिंकिंग। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बतौर लाभार्थी जुड़े हैं तो ये काम करवाना होता है। आपको अपने बैंक ब्रांच में काम करवा सकते हैं जा करके। ज्वाइंट लैंड हो तो क्या सभी किसानों को मिलेगा किस्त। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार अगर आप खतौनी में 5 भाइयों के नाम दर्ज हैं तो पाँचों में अलग अलग लाभ पाने के लिए हकदार हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि संयुक्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हर भाई का अपना अलग स्पष्ट खेती योग्य हिस्सा होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए 5 भाइयों का अपने अपने आधार कार्ड और बैंक खाते का अलग अलग
नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा प्यारे भाइयों। अगर आप 23वीं किस्त के पात्र हैं तो आपको घर बैठे अपना स्टेटस और बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर के फार्मर कॉर्नर पर जाकर के बेनिफिशियरी स्टेटस पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव का जानकारी चुनें। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर लिस्ट दिखाई देगी। कैसे बनेगा भाई किसान भाइयों फार्मर आईडी कार्ड? सबसे पहले पीएम किसान की योजना की ऑफिशियल वेबसाइट एचएचपी पीएम किसान गवर्नमेंट इन पर जाएं। यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपना जिला, राज्य, कैप्चा कोड डालें। ओटीपी दर्ज करें। आधार लिंक मोबाइल नंबर आया है तो ओटीपी एंटर करें। इसके डिटेल वेरिफिकेशन करें। इसके बाद आपको फॉर्म फिल खुलेगा। अपना कैटेगरी चुनें, फिर राशन कार्ड नंबर डालें। पीएम किसान सम्मान मानधन योजना का बिल लिस्ट सेलेक्ट करें। परिवार की डिटेल भरें और बाकी जानकारी लिस्ट सबमिट कर दें। आपके फॉर्म में दी गई सारी जानकारी मैच स्कोर 100 हो जाता है तो फार्मर आईडी जल्दी बन जाएगी। फिर आपके पते पर डाक जरिए भेज दिया जाएगा। तो बहुत आसान है किसान भाइयों। किसान योजना की किस्त पैसे नहीं आए तो कहाँ से करें शिकायत? अगर आपके पैसे नहीं मिले हैं, 19वीं किस्त, 20वीं किस्त, 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत 2000 रुपये नहीं आए तो कोई दिक्कत है तो पीएम किसान और पर ईमेल कर सकते हैं। आप चाहें तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सेवाएं 24/7 चालू रहती हैं। तो किसान भाइयों जून के लास्ट वीक तक पैसा आने वाला है आपके खाते में और आप लोगों को बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने पेंडिंग कार्य कर लेना है, क्योंकि दोस्तों 30 मई हो चुकी है और 31 परसों 1 जून लग जाएगा। जून का महीना चालू होने वाला है और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।